जम्मू कश्मीर में अमन के दुश्मनों का एक बार फिर से बोलबाला है। 370 और 35 ए के हटने के बाद जहां दहशतगर्दों की कमर टूटने का दावा किया जा रहा था, तो वहीं दहशतगर्दों की जानिब से हुकूमत को यह पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर से दहशतगर्दी कभी खत्म नहीं हो सकती। वादी के सुकून को छीनने के लिए अब ये दहशतगर्द और भी ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं। गुज़िश्ता दिनों में 7 शहरियों को निशाना बनाने वाले आतंकियों ने एक बार फिर से वादी को खून से लाल किया है, लेकिन इस बार निशाने पर थे हमारे जवान। आतंक से लोहा लेते वक्त आज 5 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों के आकाओं के जरिए फिर से कश्मीर वादी को लाल करने की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी है। पुंछ जिले के सुरनकोट में दहशतगर्दों ने उस वक्त अचानक से हिफाजती दस्तों पर फायरिंग कर दी जब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। आज के मुद्दा में आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि आखिर 5 जवानों की शहादत का हिसाब कब और कैसे। क्या अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होने के बाद से आतंकियों के मंसूबों को हवा मिली है? इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर पर आतंक का साया। कायरो की हिमाकत से छाए खौफ के बादल। उन्नीस 1990 की यादों को ताजा करने की कोशिश। पुंछ में 5 जवानों की शहादत से वादी हुई लाल। दो साल तक बिलों में छिपकर बैठे दहशतगर्दों ने एक बार फिर से सिर बाहर निकालना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दों ने हमारे साथ आम शहरियों को मौत के घाट उतार दिया। आज सरहद पार से नापाक मंसूबों का अंजाम देने के लिए दरअंदाजी कर रहे कायरो ने फौज के 5 जवानों को निशाना बनाया, लेकिन शायद ये बुज़दिल इस बात को भूल गए हैं या फिर इनकी याददाश्त कमजोर हो गई है कि आतंक कभी जीत नहीं सकता। एक न एक दिन उसका खात्मा होना तय है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस को सुबह के वक्त पुंछ के सुरनकोट इलाके में हथियारों से लैस दहशतगर्दों के मौजूद होने की खबर मिली थी, जिसके बाद हिफाजती दस्तों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इलाके को मुहासरे में लेना शुरू कर दिया। तभी खुद को घिरता देख दहशतगर्दों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद फौज के जवानों ने भी मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक गोली लगने से जेसीओ समेत 5 जवान शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्होंने बाद में दम तोड़ दिया। आज सुबह से पुंछ जिले के सुरनकोट सेक्टर के चमरेड़ गांव से लेकर देरा गली के बीच इनकाउंटर चल रहा है। अभी भी इनकाउंटर जारी है। आप देख सकते हो जी मीडिया की टीम बिल्कुल जो चमरेड़ गांव के पास ही है, उस इलाके में है। आपको बता सकते हैं जैसे जैसे हम थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, ये जंगल और घना जंगल होता जाएगा। यही वो जंगल है। इसी जंगल के बिल्कुल थोड़ी ही दूर पर जो इनकाउंटर भी चल रहा है और अभी भी जो रुक रुक गोलाबारी हो भी रही है। आपको बता दें यही वो इलाका है। अभी तक दोनों तरफ गोलाबारी जारी है। पुंछ के सुरनकोट में जहां मुठभेड़ जारी है, वो इलाका एलओसी से काफी नजदीक है। जाहिर सी बात है कि सरहद पार से पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दी के आकाओं के जरिए कश्मीर में इस तरह के हमलों की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। इससे पहले कुछ महीनों से लगातार आम शहरी दहशतगर्दों के निशाने पर हैं, उनका कत्ल किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अचानक पिछले 1 महीने के दौरान घाटी और एलओसी पर आतंक कैसे और क्यों बढ़ रहा है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट की माने तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की हिम्मत बढ़ी हुई है। उनका मानना है कि जब वो सुपर पावर अमेरिका को हरा सकते हैं, तो कश्मीर में इंडियन आर्मी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो वीर वीरांगत आत्माओं हैं, उनका मैं नमन करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और अपना रेस्पेक्ट पे करता हूँ कि पाकिस्तान तालिबान पे थोड़ी सी सफलता के बाद उसने बहुत चालाकी से आर्टिकल 370 हटने के बाद वो घबरा गया और उसने टीआरएफ क्रिएट किया है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। और टीआरएफ कुछ नहीं है, वो लश्कर तौबा का एक्सटेंशन है। पूरा हुकूमत चलता है लश्कर तौबा का। तो ये जो वारदात हुआ है, इसमें टीआरएफ का हाथ है।
वादी में पिछले कई सालों से ये ट्रेंड रहा है कि सर्दी आने से दहशतगर्दाना सरगर्मियां और दरअंदाजी दोनों बढ़ जाती है, क्योंकि एक महीने बाद बर्फबारी के चलते सरहद पार से आना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के बहादुर जवान दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। LOC के नजदीक पुंछ सेक्टर में घुसपैठ करके अंदर आया। उन्होंने घात लगाकर सेना की एक पेट्रोल पार्टी पर हमला किया है। हमारे सेना के कुछ जवान वहां शहीद हुए हैं। पूरे क्षेत्र को सेना ने, पुलिस ने कॉर्डन कर लिया है और इस समय भीषण मुठभेड़ चल रही है। सभी आतंकवादी जो घुसपैठ करके सीमा के अंदर आए हैं, उन सबको एक एक को मौत के घाट उतारेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता है। वाज़ेह रहे कि आज ही अनंतनाग और बांदीपुरा जिले में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में 2 दहशतगर्द मारे गए और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। बांदीपुरा में मारे गए दहशतगर्द की शिनाख्त इम्तियाज अहमद डार के तौर पर हुई है, जो दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। हिंद के जवानों का पैगाम साफ है, मुल्क के खिलाफ आंख उठाकर देखने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट, जी मीडिया।